मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे ये भी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और बताया, जो कि आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। तो यहाँ पर आपको एक तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए दे रखा है और ट्रेस ऑफ ए यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम 3 दे रखा है, और फिर एक बी मैट्रिक्स इन्होंने अलग से डिफाइन की, जिसको इन्होंने कहा कि बी एक मैट्रिक्स है विच इज एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने पूछा कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी आप फाइंड करें। तो ये जो बी मैट्रिक्स के बारे में दे रखा है, देखो इसको देख के हमें थ्योरम्स अपनी याद आनी चाहिए। जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कि सर एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू उसका इनवर्स। ये एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नीचे आ जाता है। तो ठीक है, मुझे अगर ये फॉर्म करना है, क्यों वैसे तो देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए हमें, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो मैं वैसे याद दिलाता हूँ कि वो होता था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 और मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स है। ये एक नंबर है, डिटरमिनेंट वैल्यू है, और ये एक मैट्रिक्स है। तो याद होगा तो हम उसको जल्दी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ए की जगह 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए ना होके यहाँ पे 2 लिखिए। तो ठीक है, हम तो ए के लिए आपको एक बार ड्राइव करके दिखा रहे हैं कि ऐसा ही बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है, तो यहाँ मैंने इस ए को रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ ए से। तो मुझे शायद यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए दिखने लगेगा, तो 2a तो हम लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से। चलेगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स। अच्छा, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, यानी उसकी डेट वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और अगेन एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ये फिर से एक नंबर है। अच्छा, याद रखना, अगर k टाइम्स ऑफ किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लिखा है, तो देखो नंबर के ऊपर तो एक ही इनवर्स नहीं, काइंड ऑफ पावर -1 है। लेकिन यहाँ पे हम इसे माइनस पावर 1 नहीं बोलते, ए इनवर्स बोलते हैं, किसी मैट्रिक्स की पावर -1 कुछ नहीं होता, वो डिफाइन नहीं होता। तो ये तो नंबर है, तो ये तो नीचे चला जाएगा, मैट्रिक्स नीचे नहीं जाएगा, ये ए इनवर्स चलेगा, इसलिए तो इनवर्स बोलना स्टार्ट किया था। तो हमें ये पता होना चाहिए, तो ये एक नंबर है। तो यहाँ से क्या दिखाई देगा कि सर ये तो नीचे आ जाएगा पावर -1 नंबर, और यहाँ पे डिटरमिनेंट इसका इनवर्स इसका आएगा। ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स, तो इनवर्स का इनवर्स दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये नंबर है, ये नंबर सिस्टम से ही तुम्हारा डिवीजन लॉ लग जाएगा, इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनवर्स का इनवर्स है मैट्रिक्स का, तो ये ए बन जाएगा। तो आई थिंक मैंने कुछ ऐसे ही बताया था, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे 2a मैट्रिक्स है, तो 2a काम करेगी। तो देखो डेरिवेशन करने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें अगर याद हो तो हम इसका यूज डायरेक्टली भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, ये भी प्रॉपर्टी आपको याद आ गई। प्रॉपर्टी इसका खेल है, इनवर्स जितना भी इनवर्स वाला काम होता है इसके अंदर, एडजॉइंट निकालना, ये सब प्रॉपर्टीज का खेल है। तो बी पे हम लगातार पहुंचते चले जा रहे हैं। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी भी याद होगी, के टाइम्स ऑफ ए अगर लिखा होता है, ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, पावर आती है इसके साथ, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें n हमारे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 को यूज करो तो ट्वाइस ऑफ a, और 3 रखा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ a आ जाएगा। अच्छा, वही प्रॉपर्टी जो यहाँ बताई, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 भी आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, मैट्रिक्स ये लिखा है, ये स्केलर मल्टीपल है, 2 है, तो 2 की पावर 4, और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा कितना है, 1/2 है ना, 1/2। तो यहाँ पे ए 2 की पावर 4 बन गया था, 1/2, तो ये 8 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। तो ये जो हमें दे रखा है ना बी, ये हमारा 8 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब हम यहाँ पे पहुंचे 8 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बी क्या हमारा 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर वही पावर जब बाहर आएगी, स्केलर बाहर आएगा, तो पावर में n लेके आएगा, 3 आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 8 की पावर 3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगेन 1/2, तो ये हो गया 64 इंटू 8 इंटू 1/2 यानी 4, तो ये बन जाएगा 256। तो एक वैल्यू तो आ गई। अब ट्रेस ऑफ बी की बात करते हैं, फिर देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो
हम तो पहले बी की बात करें, बी हमारा क्या था 8 टाइम्स ऑफ ए, लिख लिया। अच्छा अब कहानी है कि सर ए को भी डील कर लेंगे 8 टाइम्स ऑफ ए। एक चीज बताओ मुझे कि 8 क्या करेगा, आप खुद सोचो। अगर एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 की बना लेते हैं, थोड़ा आसान होगा, 5 6 7 कुछ भी लिख लिया है ना। और अगर मैं इसका 8 टाइम्स ही करूं तो 8 सबके साथ जाएगा, तो 8 यहाँ पे भी आएगा, 8 यहाँ पे भी आएगा, 8 यहाँ पे भी आएगा, 8 यहाँ पे भी आएगा। आप खुद सोचिए कि जब मैं ट्रेस कर रहा हूँ तो ये, अगर मैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स निकालूंगा, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 8 बाहर 2 + 5 ये तो बनेगा, तो 8 इसलिए बाहर, स्केलर नंबर बाहर आ जाएगा और हमें ट्रेस ऑफ ए निकालना है। अच्छा 8 टाइम्स, अब ट्रेस ऑफ ए क्या, डायगोनल एलिमेंट का सम, और ट्रेस ऑफ ए उन्होंने हमें पहले से दे रखा है, वो कितना है 3 है, तो वो 3 लिख दिया, तो ये 24 आ गया। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें ऐड करने के लिए कह रहा है। तो 256 और 24 0 1, ये हो गया 8 और 280। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। आप देखिए सारा खेल प्रॉपर्टीज का ही है, और इसमें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना। और ये प्रॉपर्टी यूजुअली इसमें ये हम कम यूज करते हैं, जो हमने ड्राइव करी है ये वाली ये, लेकिन और सारी प्रॉपर्टीज तो हमारी 12th बेस्ड प्रॉपर्टीज है, जिनका हमें पहले से पता होता है, इसलिए ये क्वेश्चन टफर साइड में नहीं है, इजियर साइड में है।